हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। करके सरकार की अलग अलग नीतियां हैं और इसी को लेकर के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने। क्या कहा उन्होंने, आइए जरा दिखाते हैं आपको। पंडित मूलचंद शर्मा हरियाणा सरकार में दूसरे कार्यकाल में परिवहन, खनन, तकनीकी विकास, लगातार इस तरीके के मंत्रालय मिले जिनमें भारी चुनौतियां थीं। बावजूद इसके सरकार का 1 साल का कार्यकाल गुजर चुका। चुनौतियों को दूर भी कर लिया गया है, उनकी बाधाओं को दूर भी कर लिया गया है। बावजूद इसके कुछ चुनौतियां बाकी हैं जिनका नए वर्ष में किस तरीके से सामना किया जाएगा, ये जानते हैं हम हरियाणा सरकार के वरिष्ठ मंत्री मूलचंद शर्मा जी से। शर्मा जी, सबसे पहले हरियाणा न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मंत्री जी, सरकार को 1 साल बीत चुका है। जब आपने मंत्रालय संभाला था, बहुत सारी चुनौतियां थी, हमेशा रहती हैं। बावजूद इसके आपने लगातार जिस तरीके की उसमें छेद थे, भ्रष्टाचार था, उन पर लगातार लगाम लगाने की कोशिश की है। किस तरीके से देखते हैं अपने 1 साल के कार्यकाल? जिस समय ये जिम्मेदारी मिली उस समय खनन पर आरोप प्रत्यारोप लगते थे कि माइनिंग पे वहाँ चोरी है, वहाँ माइनिंग पे भ्रष्टाचार है। और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जब से बने हैं या 2014 में, और जो 19 का जो कार्यकाल रहा है, रेवेन्यू बढ़ा है और भ्रष्टाचार को लगाम लगाने का काम करा है। अगर माइनिंग करनी है तो कानून की मर्यादा के तहत करनी पड़ेगी। जो 2 नंबर की माइनिंग होती है उन सबको बंद करा है और बंद करने का प्रयास रहेगा। और ज्यादा से ज्यादा माइनिंग खोलेंगे कि लोगों को सस्ता सामान मिले और लोगों की जरूरत पूरी। इसके अलावा बात करें RTA विभाग की, जो परिवहन विभाग में सबसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट माना जाता है, वहां पर लगातार भ्रष्टाचार की शिकायतें आती रहती थी। आपने RTO को DTO में बदल दिया। लगातार ओवरलोड वाहनों के, ओवरहाइट वाहनों के चालान काटे जा रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं कि कितना भ्रष्टाचार दूर हुआ RTA विभाग में? नहीं, RTA की भी बार बार शिकायत होती है कि जो चीज आम लोगों को जनमानस सड़क पर दिखती है उसको ज्यादा प्रचार प्रसार होता है। जो कमरे में बैठ कर काम करते हैं उनका प्रचार कम होता है, और जो खुले मैदान में कोई चीज चलती है उसका प्रसार प्रसार ज्यादा होता है। जहाँ RTA का मेंबर आरोप प्रत्यारोप पहले भी लगे थे, आज भी हमने उनकी सीट नहीं, उन आदमियों को हटाया है जिन लोगों को आरोप प्रत्यारोप लगते थे। 2020 का साल जो इनके लिए रहा, भाजपा सरकार के लिए रहा, हरियाणा के लिए रहा, पूरी तरह चुनौतीपूर्ण रहा। लगातार कोरोना काल की वजह से, उसके बाद में किसान आंदोलन की वजह से लगातार परिवहन का जो बेड़ा है वो बिल्कुल ठहर सा गया था, कर्मचारियों की हड़ताल। लेकिन कहीं ना कहीं पंडित मूलचंद शर्मा जी का मानना है कि जैसे ही 2021 का आगमन होगा, सब कुछ सही होता जाएगा, विकास की गति बढ़ेगी। रोडवेज के जो चक्के जाम हो चुके हैं उनको हम चालू करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि रोडवेज घाटे से उबर सके। और अजय गुप्ता, फरीदाबाद, हरियाणा न्यूज।